वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आगे बात करेंगे इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए पहले हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो नंबर लाइंस पे हमने देखा नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स प्लॉट किए हैं मैंने। अब इन इंटीजर्स के बीच में, और ये इंटीजर खुद रैशनल नंबर्स होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। जैसे 1/2 है तो इसके बीच में आएगा, 1/4 है तो इधर 0 और 1/2 के बीच में आएगा। इसी तरह 3/4 है तो इसके बीच में आएगा, 1.5 है 3/2 है वो इसके बीच में आएगा। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। तो इस नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो ये सारे रैशनल नंबर्स अभी हमने प्लॉट किए। अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो इस नंबर लाइन पे है बट हम उनको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इरैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जो इस नंबर लाइन पर लाई करते हैं बट हम उसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो P/Q फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल, जिसको नहीं कर सकते वो इरैशनल। तो इरैशनल नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, numbers which cannot be represented in P/Q form, where P and Q are integers not equal to 0। तो अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रैशनल हो जाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो इरैशनल हो जाएंगे। तो अब ये कौन से नंबर्स होते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रूट के अंदर नंबर्स होते हैं ये, तो √2, √3, √5, इसके अलावा पाई, फिर ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लिखें तो वो चलता ही रहता है, रिपीटिंग नहीं होता है, रिपीटिंग पैटर्न नहीं आता है। तो ये सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है इस पाई के लिए। हम सबने पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 22 और 7 दोनों ही इंटीजर है, इसका रेशियो है तो वो रैशनल है। तो 22/7 रैशनल है तो पाई रैशनल कैसे? तो बेसिकली 22/7 जो है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई एक इरैशनल नंबर है और 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार पाई को हम 3.14 भी लेते हैं कभी कभार, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बिकॉज 3.14 को मैं 314/100 लिख सकता हूं। तो ये भी रैशनल है, पाई इरैशनल है। तो हमें याद रखना है पाई इज इरैशनल एंड 22/7 इज रैशनल, 3.14 इज रैशनल। क्योंकि पाई की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो वो 3.14 नहीं होती है, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, इसी प्रकार कभी खत्म नहीं होती। तो ये सारे इरैशनल नंबर्स के एग्जांपल। तो अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है, क्या रूट के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे इरैशनल? नहीं, रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वो सारे इरैशनल नहीं। रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरैशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा। तो √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये क्या है? इरैशनल।
अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे कौन से हैं? 1, तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये रैशनल है। रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसकी वैल्यू 2 होती है तो ये रैशनल है। इसी का रूट 9 तो उसकी वैल्यू 3 होती है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके हम स्क्वायर करते हैं, जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ऐसे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं अगर वो रूट के अंदर हैं तो वो रैशनल होंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे इरैशनल नंबर्स होंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरैशनल कौन से। तो जो ये नंबर्स हैं इनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है रूट 2 की जब हम वैल्यू निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 2.414 सो ऑन चलती रहती है, खत्म नहीं होती है। तो खत्म नहीं होगी तो वो सारे नंबर्स इरैशनल कैटेगरी के होंगे। इसके बाद हमने कहा कि ये नंबर्स जो हैं ये इसी नंबर लाइन पर लाई करेंगे। तो अगर इसी नंबर लाइन पर लाई करेंगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए अलग मेथड है। तो नॉर्मली जब आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं रैशनल नंबर या इंटीजर तो उसके लिए तो बहुत आसान है, स्केल लिया और रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर अब रूट 2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो इन तीनों में रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस रिलेशन का यूज करेंगे हम इन नंबर्स इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो रूट 2 है, हमें रूट 2 को दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखना है ताकि वो दोनों इंटीजर आ जाएं तो हमारे लिए काम बेटर होगा। तो हम इस रूट 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे 0, 1 सेंटीमीटर, ये 1 हो गया लेंथ। अब हम बेस हमने बना लिया 1 सेंटीमीटर, इसी प्रकार हम हाइट बनाएंगे 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो अब अगर हम देखें इस दोनों को ज्वाइन करें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू रूट 2। तो ये वाली जो लेंथ मिलेगी, ये वाली मुझे कितनी लेंथ मिलेगी, रूट 2। तो ये रूट 2 आ गई। अब मुझे यही लेंथ नंबर लाइन पर चाहिए तो उसके लिए मैं कंपास लूंगा, प्रोटेक्टर, और यहां से कितनी लेंथ का उसको ओपन कर दूंगा और ये आर्क कट कर दूंगा यहाँ पर। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये लेंथ रूट 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम नंबर लाइन पर जो है इरैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रूट 2 आ गया। इसी बार क्वेश्चन में कहा जाए रूट 3 रिप्रेजेंट करिए, तो रूट 3 को हम पहले दो नंबर्स के फॉर्म में, सम के फॉर्म में लिखें 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर। तो मतलब इसमें दो साइड जो होगी ट्राइंगल की, एक की वैल्यू रूट 2 होगी, एक की वैल्यू 1 होगी। तो ये तो रही रूट 2 मेरी पहले से मेरे पास अवेलेबल है, दूसरी साइड है 1। तो इस यहां से इस पॉइंट पर मैं 90 डिग्री एंगल पर 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा। तो अब ये ट्राइंगल है, इसको नाम दे दो भले, ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C।
तो BC मैंने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी 90 डिग्री एंगल पर, OB पर परपेंडिकुलर है, ये OB है, यहाँ पर इस लाइन पर 90 डिग्री बनाना है। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया फिर से, तो अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम से √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 और ये 1 3 बन गया, √3, तो ये साइड कितनी आ जाएगी √3। तो इस प्रकार हम जो है नंबर्स को, नंबर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर आगे फर्दर √3 नंबर लाइन पर चाहिए तो प्रोटेक्टर को इतना ओपन कर दें और यहां से आर्क कट करें तो ये √3 आएगी। इसी प्रकार √4 तो इरेशनल है ही नहीं, तो उसको तो डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 अगर रिप्रेजेंट करना हो डायरेक्टली तो कैसे करें? तो √5 को मैं दो परफेक्ट स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो एक नंबर आया 4, एक आया 1, ये बना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब अलग से रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन ली, एक लेंथ लेनी है हमें 2, तो एक ले ली हमने 2, एक इसके परपेंडिकुलर ले ली 1, ये 2 और ये 1, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 का रूट, तो ये लेंथ कितनी हो गई √5। तो इस प्रकार हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।